ये कहानी है एक बहुत ही बड़े मेट्रो सिटी की, जहाँ प्रिया रहती थी। काफी खूबसूरत और यंग थी प्रिया। कुछ सालों पहले शहर में आकर सेटल हुई थी। पेशे से वो एक बैंकर थी। रोज 8 घंटे ऑफिस का काम और बाकी बचा टाइम आराम ही आराम, क्योंकि ना तो उसकी शादी हुई थी और उसके मम्मी पापा भी भैया भाभी के पास थे। मतलब प्रिया अपने आप को ठीक ठाक वक्त दे पाती थी। इन दिनों प्रिया एक किताब पढ़ रही थी, जिसमें एक पॉइंट उसे बार बार परेशान कर रहा था। दरअसल वो किताब एक मशहूर लेखिका ने सांपों के बारे में लिखी थी। सुदर्शन, कल मैंने तुम्हारी दी हुई किताब में पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये जो कोबरास मतलब नाग होते हैं ना, उनकी कुछ प्रजातियों में ऐसा पाया जाता है कि वो इच्छाधारी होते हैं। मतलब अगर वो लंबे समय तक बिना नागिन में उलझे हुए कुछ साल सीधी चाल भटकते रहे, तो फिर जमीन पर रेंगते रेंगते ही अचानक दिव्य बन जाते हैं और फिर जब चाहे तब वो इंसानी रूप में आ सकते हैं, इंसानी मादा को जीतने। कहाँ तुम इन बातों को मानती हो? अरे पढ़कर छोड़ दिया करो ऐसी बातें। नहीं सुदर्शन, मेरी लाइफ में ऐसा ही इच्छाधारी नाग है। What? मतलब वो नाग है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो इच्छाधारी जरूर है। प्रिया तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंशित नाम का एक लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। इतना खूबसूरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। प्रिया, क्या किया अंशित ने? दरअसल बात ऐसी थी कि प्रिया जब एक पार्टी में गई थी तो वहाँ उसकी मुलाकात अंशित से हुई। अंशित एक बहुत ही हैंडसम लड़का था, जिसे देखते ही प्रिया ने प्रपोज कर दिया और फिर दोनों काफी करीब आ गए। अंशित करीब आया, ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? अंशित मुझे कभी किस नहीं करता। फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। अंशित जिस लड़की को किस करता है वो मर जाती है सुदर्शन। अब ये सुनकर सुदर्शन जोरदार शॉक्ड हो गया। What? प्रिया एक दिन सुदर्शन को अंशित के पास ले गई और सुदर्शन ने अंशित को देखा तो उसका माथा ही घूम गया। अंशित नीचे से सांप बनता जा रहा था और ऊपर से इंसान था। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? क्या करे सर, मेरी कोई इच्छा ही काम नहीं कर रही। पहले जिस चीज को होठों से लगाता था वो खत्म हो जाती थी, अब तो मेरे अंदर से इंसान ही खत्म हो रहा है। मैं जानवर बन रहा हूँ, और वो भी कौन सा? तो सांप। डोंट वरी माय बॉय, सब ठीक हो जाएगा। मुझे टेंशन इस बात की नहीं है सर कि मेरा क्या होगा, मुझे टेंशन है कि मेरे बाद प्रिया का क्या होगा। सुदर्शन ने इमीडिएटली उस किताब की ऑथर रंजना का एड्रेस निकाला और सुदर्शन प्रिया को लेकर रंजना के पास आया। देखिए, मैंने आपसे अभी आपके बॉयफ्रेंड अंशित के बारे में सुना और आपको मुझे ये बताते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि वो आपसे लगातार झूठ बोल रहा है। यही ना कि वो छिपा रहा है कि वो इच्छाधारी नाग है, वो तो हमें भी पता है। नहीं, उसका जो खतरनाक झूठ है वो ये है कि वो आपसे प्यार करता है। ये सुनकर तो प्रिया के साथ साथ सुदर्शन भी हिल गया। मैम कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो प्रिया को हद से ज्यादा चाहता है। तकलीफ में भी बस प्रिया के बारे में ही सोच रहा है। जानवर अपनी फीमेल को हद से ज्यादा नहीं चाहते। हमारी वाली हदें उन्हें लागू नहीं होती। वो बस फ्लेवर लेते हैं और मौसम टूटते ही छोड़ देते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है। मतलब वो आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है, क्योंकि वो इच्छाधारी है और इच्छा पूरी करने के लिए अलग अलग ढोंग रच रहा है। और सेम यही एक्सपीरियंस प्रिया ने रात को लिया जब वो पूरी तरह सो रही थी। तब अंशित अचानक भयानक सा नाग बन गया और प्रिया से लिपट गया। वो प्रिया के होठों को डसना चाहता था, लेकिन डस नहीं पाया। प्रिया झट से जाग गई और उसने नाग को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। काटो मुझे, मार डालो, क्यों रुके हो, मार डालो। नाग वापस आधा इंसान बन गया। माफ कर दो प्रिया, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं जानती हूँ क्या इरादे हैं तेरे, मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है ना तू? अंशित गुस्सा हो गया, काफी ज्यादा भयानक दिखने लगा और जोर से चिल्लाया। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ अपने साथ, अपनी दुनिया में। मैं करीब 100-2 साल बिना नागन के रेंगता रहा। अब इच्छाधारी बनने के बाद ऐसी नागन पाना चाहता हूँ
जो बस मेरी हो और किसी की नहीं। ऐसा कहकर अंशित जोर जोर से हंसते हुए हमला करने ही वाला था कि तभी सुदर्शन ऑथर रंजना को लेकर वहां आया। रंजना ने झट से फूंक मारी और अंशित इच्छाधारी नाग से नाग की छोटी सी गोली बन गया। रंजना ने वो गोली उठाकर एक शीशी में भर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजना, लेकिन आप इसे इच्छाधारी नाग की गोली बनाकर क्या करेंगी? रंजना मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, ऐसे सैकड़ों नागों से रोजाना रात खेलती हूँ मैं। और फिर रंजना झूमती हुई निकल गई। आगे उस इच्छाधारी नाग अंशित का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सुदर्शन ने तो अपनी प्रिया बचा ली। भूतिया ढाबा। नागपुर हाईवे से जय अपनी वाइफ मिथिला के साथ कार से जा रहा था। अचानक जय को एक ढाबा दिखता है। मिथिला, स्टॉप द कार, स्टॉप। क्या हुआ? वो देख ढाबा। मैंने बचपन में मम्मी पापा के साथ यहाँ एक बार खाना खाया था। न जाने कितने सालों से ये बंद पड़ा था, लगता है फिर से खुल गया है। चलो फिर खाना खा लेते हैं। मिथिला और जय ढाबे के अंदर जाते हैं। ढाबे के दो वेटर गणपत और संपत मिथिला और जय के पास आते हैं। क्या चाहिए आपको? तुम गणपत संपत हो ना? मुझे याद है तुम्हारा नाम, मैं बचपन में आता था। ऑर्डर बोलिए। सेव भाजी ले आओ। मिथिला, यहाँ की सेव भाजी बहुत फेमस है। गणपत और संपत किचन में जाते हैं। थोड़ी देर बाद किचन से हाथों में स्टील की प्लेट लिए 4 लोग बाहर आते हैं। धोड़ीवा, कस्तूराबाई, गणपत और संपत और मिथिला और जय को घेर लेते हैं। अरे कस्तूरबाई, तुम और आप धोड़ीवा, राइट? मैं तुम सबको पहचानता हूँ यार। मुझे ये बताओ, इतने सालों से ये ढाबा बंद क्यों था? तभी चारों प्लेट उठाकर मिथिला और जय को दिखाते हैं और एक साथ पूछते हैं, इसे पहचानते हो? प्लेट में एक आदमी की शक्ल दिख जाती है। मिथिला और जय चौंक जाते हैं और चारों की ओर देखते हैं तो चारों ही भूत बन जाते हैं। जय 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 चलो यहाँ से, यहाँ कुछ गड़बड़ है। पहचानते हो इसे? नहीं पहचानता, पर तुम सबको हो क्या गया है यार? जय चलो, भूत है ये सब। चारों मिथिला और जय को घेर लेते हैं और उनका खून पीने लगते हैं। कुछ देर तक दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज, फिर सन्नाटा हो जाता है। इन्हें ठिकाने लगा दो, कस्टमर आ रहे हैं। ढाबे में जो भी कस्टमर आते उनका यही हाल होता। चारों कस्टमर को घेर लेते, प्लेट दिखाकर एक आदमी का चेहरा दिखाते और फिर उन कस्टमर का खून पीकर उन्हें मार देते थे। कोई भी कस्टमर प्लेट में कैद आदमी को नहीं पहचान पाता और मारा जाता। चारों भूत कस्टमर को मार देते और भूतिया ढाबे का राज कभी ढाबे से बाहर न आता। एक रात की बात है, राघव और शर्वरी हाईवे से नागपुर जा रहे थे। तुम्हारे पापा ने हमें शादी की परमिशन दे दी, वरना मैं तुम्हें भगा कर ले जाता। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं भागती। I love my dad। ओहो। राघव, मुझे भूख लगी है। अच्छा बाबा, ढाबे पर रुकते हैं कोई? वो देखो ढाबा, रुको रुको। राघव कार रोकता है। दोनों ढाबे में आते हैं। ब्यूटीफुल, लगता है बहुत पुराना ढाबा है। ऑर्डर बोलिए। जो कुछ भी हो फटाफट ले आओ। गणपत और संपत किचन जाते हैं, फिर चारों हाथों में प्लेट लिए बाहर आते हैं और राघव और शर्वरी को घेर लेते हैं। What is this? इसे पहचानते हो? राघव, ये तो पापा हैं। ये मेरे होने वाले ससुर हैं। उन्हें फौरन यहाँ बुलाओ। हलवा समझा है क्या? नहीं बुलाते क्या कर लोगे? चारों भूत बन जाते हैं। राघव और शर्वरी कांपने लगते हैं। हम बदले की आग में कई सालों से जल रहे हैं, जिंदा रहना है तो बुलाओ इसे। जल्दी फोन कर चल। हेलो पापा कहाँ हैं आप? फौरन हाईवे के ढाबे पर आ जाओ, यहाँ लोग हमें मार देंगे, जल्दी आओ पापा। चारों भूत शर्वरी और राघव को घेर कर बैठ जाते हैं। क्या हुआ? अभी तक नहीं आया तुम्हारा बाप? आधा घंटा हो चुका है।
वो निकल गए हैं, बस आते ही होंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। गणपत संपत काम पे लग जाओ। गणपत और संपत उठते हैं और ढाबे में रॉकेल डालने लगते हैं। रॉकेल बहने लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो आते ही होंगे। तो चुप रहे, हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। कैसी तैयारी? तभी वहाँ शर्वरी का बाप आता है। शर्वरी अपने बाप को बिलक जाती है। पापा, पापा बचाओ हमें, यहाँ से ले चलो। बेटा रो मत, मैं आ गया हूँ ना। क्यों तात्या सेठ पहचाना? तात्या सेठ धोबिड़ा के पैर पर गिर जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई थी। मेरी बच्ची और दामाद को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। छोड़ देंगे, पहले तू अपनी बेटी और दामाद को बता कि उस रात क्या हुआ था। कस्तूरा मुझे माफ कर, मैं शर्मिंदा हूँ। अपनी गंदी जबान से मेरा नाम ना ले। उठ और बता सच सच। उठता है कि खत्म कर दूं इन्हें? क्या बात है पापा, क्या हुआ था उस रात? बेटा तब तू छोटी थी, मैं अपने दोस्तों के साथ रोज इस ढाबे में शराब पिया करता था, मस्ती किया करता था। एक रात मैंने शराब के नशे में इस कस्तूरा बाई पर। बोलिए पापा, क्या किया था आपने? मैंने कस्तूरा बाई का रेप किया। व्हाट? छी, घिन आ रही है मुझे आपसे। इतना ही नहीं, इसने एक और घिनौना काम किया था। इसने मुझे, मेरे गणपत संपत को बहुत मारा और राकेल डालकर हम तीनों को जिंदा जला दिया। तब से हमारी आत्मा बदले की आग में तड़प रही थी। आज हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तात्या, रॉकेल हमने डाल दिया है, बस तुम्हें आज फिर एक बार आग लगानी है। तेरी बेटी और दामाद को हम कुछ नहीं करेंगे, पर तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। ये ले माचिस। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सोच ले, अकेला जाएगा या बेटी और दामाद को एक साथ लेकर जाएगा? ठीक है, मैं तैयार हूँ। बेटा सरवरी, तुम राघव को लेकर निकलो यहाँ से। पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिद मत करो सरवरी, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। तू चली जा। राघव बेटा, इसे ले जाओ और इसका ख्याल रखना। जाओ बेटा। चलो शर्वरी, कम। राघव शर्वरी को लेकर कार के पास जाता है। तात्या सेठ माचिस की तीली जलाता है और नीचे फेंकता है। आग भड़क उठती है, ढाबा जल के राख हो जाता है।